Brought to you by TechnoSpark 20 series smartphones. आपने देखा होगा कि इतने सारे एग्ज़ाम होते हैं, बच्चे पेपर इतनी मेहनत से करते हैं, लेकिन पेपर लीक एक इतना बड़ा मुद्दा हो गया जिसका आज तक कोई सॉल्यूशन नहीं है। लेकिन एक दो एग्ज़ाम दिए हैं। अभी हरियाणा में ग्राम सचिव पटवारी का एक पेपर हुआ था, जिसमें सरकार का इतना बड़ा फेलियर रहा कि 2 पेपर हुए, एक दिन में और एक दिन उसके बाद में। तो दूसरे दिन पेपर में उसके 41 क्वेश्चन रिपीट थे। आप मानो 100 प्रश्नों में से 41 प्रश्न दूसरे दिन रिपीट थे। मोदी सरकार ने अच्छा करा, पर केंद्र इसके बल्लभगढ़ के ने कुछ भी नहीं करा, क्योंकि दवाई गोलियों में भी अस्पताल में जाओगे, सरकारी अस्पताल में कुछ भी नहीं है, नहीं लैब वगैरह। क्यों? हमारा बच्चा खुद ख़त्म हुआ उसके। देश भर में लोकसभा चुनावों का शंखनाद हो चुका है और हम आज मौजूद हैं फरीदाबाद के बीच में, जहां हम लोगों की राय जानने की कोशिश करेंगे कि फरीदाबाद में जो लोकसभा चुनाव हैं उसमें क्या मुद्दे रहने वाले हैं, किस आधार पर वो वोट करेंगे, क्या लोकल मुद्दों को आधार बनाएंगे या राष्ट्रीय मुद्दे होंगे। हम मौजूद हैं फरीदाबाद से पलवल की ओर जाने वाली बस में, क्योंकि जो फरीदाबाद लोकसभा क्षेत्र है वो फरीदाबाद और पलवल दोनों ज़िलों को कवर करता है। हम मौजूद बस में जो यात्री हैं उनसे बात करेंगे। जी मैम, नाम क्या है आपका? लक्ष्मी। मैडम क्या करते हैं आप? मैं टाटा में काम करती हूँ। अच्छा मैम, अभी लोकसभा चुनाव हैं, पूरे हरियाणा में हैं यूँ तो, फरीदाबाद में, तो यहाँ क्या मुद्दे रहने वाले हैं? आपको क्या लगता है किस मुद्दों के आधार पर आप वोट करेंगे? सर आई डोंट नो। आप वोट तो होगा ना आपका? हाँ जी सर। तो नहीं, मैं सिर्फ ये पूछ रहा हूँ कि मोदी जी को देखकर वोट करेंगे या आपके इलाके कोई स्थानीय मुद्दे हैं वो हल नहीं हुए या पहले कोई समस्या थी वो देख के वोट करेंगे सर। ठीक है, हमारे साथ और बस में यात्री मौजूद हैं, लगातार उनसे बात करते रहेंगे। जी अंकल, नाम क्या है आपका? प्रताप सिंह। कहाँ रहते हैं आप? पलवल। इस बार जो लोकसभा चुनाव का आधार रहने वाला है, वोट देने का क्या रहने वाला है? राष्ट्रीय मुद्दे होने चाहिए। लोकल मुद्दे कोई होंगे? लोकल मुद्दे नहीं, राष्ट्रीय हो और ऐसे मुद्दे होने चाहिए जिसमें राष्ट्र की और देश की भलाई हो। आप किसको वोट करेंगे? मैं तो बीजेपी करूँगा। और लोग मौजूद हैं हमारे साथ। जी नाम क्या है आपका? खेमचंद। खेमचंद जी, क्या मुद्दे रहने वाले हैं आपको लगता है लोकसभा के लिए? मुद्दे जी, हम तो विकास की तरफ देख के चलेंगे। हम तो बीजेपी को वोट देना हमारे। बीजेपी को वोट देना। स्थानीय मुद्दे, कोई लोकल मुद्दे आपके? नाम क्या है आपका? ब्रह्मा कुमार कृष्णा। दर्शन लाल जी, किस आधार पर वोट करेंगे इस बार लोकसभा चुनाव में? मुख्य हमारे जो राष्ट्रीय मुद्दे हैं वो भी हम देखेंगे, क्योंकि देश की सुरक्षा, जनता की सुरक्षा ये भी मेन है। तो जो हमारे लोग जो लौकिक हैं वो तो ठीक है, लेकिन जो हमारे राष्ट्रीय मुद्दे हैं उनको हम मेन ध्यान में रखते हो, उस आधार पर वोट करेंगे। हमारी देश की उन्नति किस में है? देश की उन्नति है उसी में जनता की उन्नति। स्थानीय जो सांसद हैं, जो कि 10 साल से सांसद हैं, उनके कार्यों से संतुष्ट हैं आप? अब वो तो ठीक ठाक कर रहे हैं, जो है ठीक, उससे हम संतुष्ट हैं। बात करते हैं कुछ और लोगों से हमारे साथ। और एक मैडम, नाम क्या है आपका? रोमी। मैडम, लोकसभा चुनाव हैं, इस पर क्या कहेंगे आप? आप नहीं बोलेंगे? वोट है आपका? जी। पहले वोट देते रहे हैं या कभी दिया नहीं वोट? कभी नहीं दिया मैंने। कभी नहीं दिया? नहीं। कितने साल से वोट है आपका, कितने समय से? 4-5 साल हो गए। तो आपको लगता नहीं वोट की ज़रूरत है देने की? एक्चुअली हम कानपुर से हैं, यहाँ जॉब करते हैं, फिर आना जाना और कैसे हो पाता। जी नाम क्या है आपका? रणविजय सिंह। भाई साहब, लोकसभा चुनाव हैं, कहाँ के रहने वाले हैं आप? हरिद्वार। जी। हम स्थानीय लोगों से बात करेंगे। सर नाम बता दीजिए आप अपना। जितेंद्र सिंह नेगी। क्या इस बार के मुद्दे रहने वाले हैं? लोकल मुद्दे हावी होंगे या राष्ट्रीय मुद्दे आपको लगता है? तो बस देश का विकास चाहिए बस। तो वोट आपका बीजेपी को, कांग्रेस को या किसी और पार्टी को? जो मन में होगा उसे दे देंगे सर। नहीं, आप कह रहे हैं विकास। तो बीजेपी के साथ है। जी और लोग हैं हमारे साथ मौजूद। जी अंकल, नाम बताइए आप। कमल सिंह जी। क्या आपको लगता है कि बीजेपी सही काम कर रही है या बदलाव की ज़रूरत है? देखो, कुछ सही भी कर रही है, कुछ गलत भी कर रही है। अभी क्या अच्छा गलत क्या लगता है आपको? सुनवाई नहीं होती कोई काम में। अब मैं 63 साल का हूँ, मेरी बुढ़ापे वाली पहले से नहीं बन पाई अभी, और कम से कम मैंने 50 चक्कर लगा दिए। लेकिन पीछे तो सरकार ने प्रोग्राम चलाया था, हर गांव जाके, हर जगह जाकर। हाँ, गांव में भी रहे। अब मैंने रहने वाला हूँ, मैं औरंगाबाद का हूँ, पलवल से आगे, पर रहता फरीदाबाद में हूँ। अब मेरे कागज़ डॉक्यूमेंट यहीं हैं, पर यहाँ तो कोई सुनवाई है नहीं रही।
अच्छा चक्कर काट लिए। अच्छा, सही क्या चीज़ लगती है वो भी बताइए। सही है, काम ठीक हो रहा है वैसे। वोट किसको जाएगा? अब वोट तो टाइम ही बताएगा जी। ठीक है, बात करते हैं और लोगों से। नाम बताइए आप अपना। मेरा नाम कन्हैया दीक्षित है। अच्छा, क्या लगता है स्थानीय मुद्दे या राष्ट्रीय मुद्दे? राष्ट्रीय मुद्दे रहेंगे, तो वोट बीजेपी को भी जाएगा। ठीक है, हमारे साथ और लोग मौजूद हैं, बात करते हैं उनसे। सर, नाम बताइए आप अपना। परवीन कुमार। स्थानीय मुद्दे रहने वाले हैं हावी या राष्ट्रीय मुद्दे? आपको लगता है कि लोकसभा चुनाव के लिए क्या देखा जाना चाहिए या दोनों चीज़ें देखेंगे आप? दोनों चीज़ देखने पड़ेंगे। अभी 10 साल से स्थानीय सांसद हैं बीजेपी के, कृष्णपाल गुर्जर मंत्री भी हैं। कैसा काम लगता है? मैं लोकल यहीं का नहीं हूँ, मैं बाहर का हूँ। और लोग हैं हमारे साथ, उनसे भी बात करेंगे। भैया, नाम बताइए आप अपना। नरेश बघेल है मेरा नाम। अच्छा, कहाँ के रहने वाले हैं? मैं पलवल का रहने वाला हूँ। 10 साल से स्थानीय सांसद हैं कृष्णपाल गुर्जर, कैसा रहा उनका कार्यकाल? कृष्णपाल गुर्जर जी का कार्यकाल तो देखो बहुत अच्छा रहा है, लोगों ने उनको भरपूर समर्थन भी दिया है। बट कुछ लोकल मुद्दे हैं जहाँ पे अभी विकास कार्य और होने बाकी अच्छे हैं। जैसे कि हमारे पलवल और बल्लभगढ़ में यहाँ पे देखा जाए तो नॉर्मली ट्रैफिक का बहुत बड़ा मुद्दा है। जैसा आप भी देख रहे हो, पिछले 20 मिनट में हम 20 मीटर चल पाए हैं अभी। और मेरा मानना है कि शिक्षा और रोज़गार बहुत मेन मुद्दे हैं जिन पे हमें जो करंट हमारी जो बीजेपी गवर्नमेंट है उनको ध्यान देना चाहिए। आप रिपोर्टर हो, आपने देखा होगा कि इतने सारे एग्ज़ाम होते हैं, बच्चे पेपर इतनी मेहनत से करते हैं, लेकिन पेपर लीक एक इतना बड़ा मुद्दा हो गया जिसका आज तक कोई सॉल्यूशन नहीं है। तो मेरा यही है कहना कि जो लड़के दिन रात अपनी मेहनत करते हैं, एक तरफ सरकार कहती है कि बिना पर्ची खर्चे के हम काम कराएंगे, वो बात ठीक है, लेकिन वो चीज़ें धरातल पे अभी इतना अच्छी तरीके से हो नहीं पा रही हैं। लोग दिन रात तैयारी कर रहे हैं, बच्चे मिडिल फैमिली से हैं। अब आपको पता है कि एक गरीब परिवार का ही बच्चा एक गवर्नमेंट नौकरी के लिए सपना देखता है, लेकिन 2 साल की मेहनत के बाद भी अगर पेपर लीक हो जाएं तो फिर वो बहुत बड़ा दुख है उसके लिए। आप कौन से एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं? एक्चुअली मैं तो प्राइवेट जॉब करता हूँ, लेकिन 1-2 एग्ज़ाम दिए हैं। अभी हरियाणा में ग्राम सचिव पटवारी का एक पेपर हुआ था जिसमें सरकार का इतना बड़ा फेलियर रहा कि 2 पेपर हुए, एक दिन में और एक दिन उसके बाद में। तो दूसरे दिन पेपर में उसके 41 क्वेश्चन रिपीट थे। आप मानो 100 प्रश्नों में से 41 प्रश्न दूसरे दिन रिपीट थे और वो मुद्दा आज हाई कोर्ट में लंबित है। अब बंदा क्या करेगा? अब आचार संहिता लगी, रिजल्ट रुके हुए हैं। तो मेरा ये मानना है कि थोड़ा इन चीज़ों पे, एजुकेशन पे और रोज़गार पे अगर सरकार फोकस करेगी तो बहुत अच्छा है। बाकी बीजेपी का कार्य अच्छा है, अंतर्राष्ट्रीय लेवल में भी ठीक है। अभी हरियाणा की बात करें तो 105 स्कूल बंद कर दिए गए हैं, 800 स्कूल और बंद करने की तैयारी में है सरकार। मैं वही कह रहा हूँ, रोज़गार में इतना है कि अब हमारे जो गांव के सरकारी स्कूल हैं उनमें बच्चों की इतनी स्ट्रेंथ कम हो गई। टीचर वगैरह का ये लगा लो कि टीचर हैं नहीं है, एजुकेशन लैब वगैरह में कुछ भी नहीं है। तो अब नॉर्मल से नॉर्मल बंदा कोई सरकारी स्कूल में अपने बच्चों को नहीं भेजना चाह रहा। अब उसका बजट कहीं ना कहीं आम आदमी पर बढ़ ही रहा है। तो मैं वही कह रहा है कि एक रोज़गार और एक शिक्षा, ये बहुत मुद्दे हैं, इन पे सरकार को बहुत अच्छी तरीके से काम करना है। आखिर में सवाल कि वोट किसको? वोट सर इंस्टेंटली बीजेपी कैंडिडेट के ही लिए है, क्योंकि उनके विपक्ष में अभी हमारा तो जैसे दूसरा देखा जाए कांग्रेस का अभी तक कोई प्रत्याशी है ही नहीं, किसी को घोषित ही नहीं है। तो ये बड़ा मुद्दा मानते हैं आप कि कांग्रेस इतना लेट कर रही है प्रत्याशी घोषित करने में? जी बिल्कुल, और उनको कहीं ना कहीं ये कमी खलेगी इलेक्शन में अगर वो अपना एक प्रत्याशी अच्छा प्रत्याशी लाएं, क्योंकि 10 साल बहुत हो जाते हैं कैंडिडेट को, लेकिन अब मजबूरी है बीजेपी के लिए, उनके सामने कोई कैंडिडेट है नहीं। ठीक है, हमारे साथ और लोग मौजूद हैं, बात करते हैं उनसे। सर, नाम बता दीजिए आप अपना। संजय अग्रवाल। सर, पार्लियामेंट इलेक्शन है, क्या दिमाग में रहेगा वोट देने से पहले? मेन हमारा बीजेपी को ही रहेगा राष्ट्रीय मुद्दों पे। स्थानीय कोई मुद्दा है आपका, बड़ा मुद्दा? नहीं, कोई नहीं है। तो आपका वोट बीजेपी को? बीजेपी को रहेगा। और लोग हैं हमारे साथ, बात करेंगे उनसे। जी भैया, नाम क्या है आपका? जितेंद्र सिंह। कहाँ रहने वाले, कहाँ के रहने वाले? विजयनगर, बल्लभगढ़। कहाँ जा रहे हैं? पिरथला। लोकसभा चुनाव है, वोट देते हैं? यस सर। इस बार वोट किसको देने वाले हैं? बीजेपी को। क्या लगता है, क्या अच्छा काम किया है बीजेपी ने? सारा कुछ अच्छा ही किया है सर, जो भी कर रहे हैं अच्छा ही कर रहे हैं। बाकी जो भी नौकरियों में बिना उसके चल रहा है, जो पहले रिश्वत के साथ चलता था वो
ऑलरेडी चल रहा है बिना रिश्वत के काम, मतलब जो भी है जेन्युइन चल रहा है। अभी एक सज्जन बता रहे थे कि लगातार पेपर लीक हो रहे हैं। सर पेपर तो वो तो पहले भी लीक होते थे, तो उनका भी सॉल्यूशन हो रहा है ना सर। जो पेपर लीक हो रहे हैं उनका भी सॉल्यूशन कर रहे हैं ना। ठीक है, हमारे साथ मौजूद हैं लोग। इधर से शुरू करते हैं इस बार। भैया नाम क्या है आपका? नहीं बोलेंगे। कहाँ के रहने वाले हैं? पलवल का, पलवल से। पलवल से। क्या करते हैं आप? जॉब करता हूँ। वोट देते हैं? नहीं अभी बनी नहीं है। वोट ही नहीं बनी। ठीक है, और सज्जन हैं हमारे साथ, उनसे बात करेंगे। भैया नाम बताइए आप। सूरज। सूरज जी, वोट देते हैं आप? हाँ जी। इस बार किसको वोट देने वाले हैं? इस बार तो टाइम बताएगा। क्या आपको क्या लगता है, क्या सरकार ने 10 सालों में अच्छा किया, केंद्र सरकार ने, या क्या खराब किया? मोदी सरकार ने अच्छा करा, पर केंद्र इसके बल्लभगढ़ के ने कुछ भी नहीं करा। नहीं विकास कार्य में और नहीं दवाई गोलियों में, नहीं उसमें रिश्वत भ्रष्टाचारी में। क्योंकि दवाई गोलियों में भी अस्पताल में जाओगे, सरकारी अस्पताल में कुछ भी नहीं है, नहीं लैब वगैरह। क्यों? हमारा बच्चा खुद ख़त्म हुआ उसके, हमने कही थी कि ऐसे ऐसे दवाई हमारे बच्चे को अस्पताल में भर्ती करना है, यहाँ नहीं होगा दिल्ली जाओ। जब दिल्ली जाएंगे तो फिर यहाँ की क्या ज़रूरत है रहने की?